बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई, वो काफ़ी उससे माहौल जो है वो काफ़ी गर्म हो गया लद्दाख में। और उसमें जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वो प्रोटेस्ट है वो बहुत वायलेंट हो गया, जिससे कि काफ़ी उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी से जो है को भारी नुकसान हुआ है। तो अब सोनम वांगचुक पे है जो वो एनएसए लगा दी गई है और उन्हें जो है वो जोधपुर के जेल में बंद कर दिया गया है। तकरीबन प्रोटेस्ट वो कर रहे थे लद्दाख में, और उन्हें तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर के एक जेल में जो है उनको नज़रबंद कर दिया है। तो आखिर ये पूरा मामला था क्या, जो जिससे पूरा जो है वो सिचुएशन इतनी टेंस हो गई। आज हम इस पर बात करेंगे। तो दरअसल हुआ यूं कि 10 सितंबर को जो है वो सोनम वांगचुक वो अनशन पर बैठते हैं, और उनकी मांगे कुछ पाँच छः जो हैं वो बहुत ही सिंपल सी होती हैं। पहला कि ये है कि जो लद्दाख में और कारगिल को जो है वो उनको सीट्स दी जाए, मतलब लोकसभा सीट्स में, लोकसभा इलेक्शंस में, मतलब उनको हिस्सा बनाया जाए, इलेक्शन में उनको लड़ने दिया जाए। दूसरा ये कि उनको जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, लोकल, उनको जो है वो सरकारी जो नौकरियां हैं उनको प्राथमिकता दी जाए सरकारी नौकरी में, जो वहाँ के नागरिक हैं। और तीसरा ऐसा था कि कुछ लद्दाख में जो सिक्स्थ अमेंडमेंट है, यानी कि ऑटोनॉमी की, सेल्फ अपना जो है वो राइट्स की, ऑटोनॉमी की, उनको जो है लद्दाख को हक दिया जाए। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली में भी जो केजरीवाल ने भी मांग उठाई थी, पूर्ण राज्य राज्य की जो दर्जा है उसका। तो सोनम वांगचुक की भी कुछ इस तरह की थी कि जो लद्दाख को है वो पूर्ण राज्य का वो दर्जा दें। तो इसको लेकर ही वो जो है 10 सितंबर को अ, अनशन पर बैठते हैं, और उनके साथ भी कुछ लोग जो है वो अनशन पर थे। और जिसको देखकर परसों तरसों की जो है वो माहौल बड़ा वायलेंट हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। तो जिसको देखकर जो है वो लोग भड़क जाते हैं। अब ये नहीं पता कि वो जो प्रोटेस्ट है वो भड़काया गया, या उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो है वो शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये जो बहुत ही पहले शांतिपूर्व था, वो एकदम ही मतलब वायलेंट हो गया एकदम। जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को देखा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस घटनाक्रम में कुल 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। तो अब इस पर जो है काफ़ी विवाद खड़ा हो गया, और पूरा इस पर जो बीजेपी की टूल किट है, यानी कि बीजेपी आईटी सेल, वो बहुत ज़्यादा भी एक्टिव हो गई है। तो अभी वो तरह तरह के जो प्रोपागेंडा हमने देखे कि कुछ दिनों में चलाए जा रहे हैं की तरफ, जैसे कुछ आईटी सेल वाले कह रहे हैं कि ये जो सोनम वांगचुक है ये चाइनीज़ एजेंट है, या जो सोनम वांगचुक है ये पाकिस्तान का एजेंट है, उनके साथ मिला हुआ है। तो अभी इन पर जो इन्वेस्टिगेशन चालू है। अब ये तो देखो, आमतौर पे जो ये ट्रेंड चला आ रहा है, जैसे ये सरकार है, तो जैसे पिछले प्रोटेस्ट हुए, कितने प्रोटेस्ट हुए जो लोग दबाए जा चुके हैं, अब लोगों को भी कुछ फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। अब जैसे किसान प्रोटेस्ट ले लीजिए, या फिर छात्रों का जो है वो जो उन्होंने जो अग्निवीर का जो उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया था, जो 4 साल की जो 4 साल जो सेना सेना में काम करके जो है तुरंत ही वो 4 साल के अंदर ही रिटायर कर देते हैं। और फिर हाल ही में आप एसएससी का प्रोटेस्ट देख लो, जो स्टूडेंट्स ने चलाया था एसएससी पेपर लीक को लेकर। तो जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, ये जो है सरकार द्वारा दबा दिए जाते हैं। लोगों को भी अब कुछ फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, लोगों को भी लगता है ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। चोरी के मुद्दे पर भी देख लो कि लोगों को भी कुछ पड़ी नहीं है, और सरकार भी है जो है वो मुद्दे भटकाने में लगी है। अब ये भी सोनम वांगचुक को भी जो जेल में डाला है, ये भी एक इस कड़ी का एक हिस्सा है जो उनको जेल में डाला है। तो सोनम वांगचुक जो है वो बात करें उनके पेशे की, तो वो इंजीनियर है। उनका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियर उन्होंने किया है, और काफ़ी वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पर्यावरण को लेके, क्लाइमेट को लेके वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और हाल ही के दिनों में उन्होंने जो है वो मामला इसलिए गंभीर हुआ क्योंकि उन्होंने पिछले साल जो है नवंबर के महीने में अखबार डॉन, जो कि पाकिस्तान की काफ़ी प्रसिद्ध अखबार है, वहाँ पे उन्होंने शिरकत की। तो अब जो आईटी सेल वाले हैं उनको ये दिखा रहे हैं कि जो देखो सोनम वांगचुक जो है वो पाकिस्तान का एजेंट है। तो इसको लेके वो काफ़ी जो झूठे आरोप उन पर लगा रहे हैं। तो अब ये तो देखो ट्रेंड चल ही रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये अभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।